नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे पौराणिक कथा संसार में, जहां हर कहानी में छिपा है ज्ञान, भक्ति और प्रेरणा का अनमोल खजाना। आज हम एक ऐसी दिव्य गाथा में गोता लगाएंगे जो हमें भगवान शिव के दो महान पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के अलौकिक जन्म की ओर ले जाएगी। इन दोनों भाइयों की उत्पत्ति, उद्देश्य और स्वभाव एक दूसरे से पूरी तरह अलग थे। फिर भी वे शिव परिवार के अभिन्न अंग बनकर ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। तो चलिए शिव परिवार की इस अद्भुत और शिक्षाप्रद यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हर मोड़ पर आपको मनोरंजन, धार्मिक अध्ययन और सांस्कृतिक ज्ञान का संगम मिलेगा। हमारा ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों और दिव्य लीलाओं से भरा है। इन लीलाओं के केंद्र में है देवों के देव महादेव भगवान शिव, जो संहारक, पालक और सृष्टिकर्ता तीनों रूपों में पूजे जाते हैं। उनकी अर्धांगिनी आदिशक्ति मां पार्वती प्रेम, शक्ति और मातृत्व का साक्षात स्वरूप हैं। इन्हीं दोनों के मिलन से दो ऐसे पुत्रों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल देवताओं को संकट से उबारा, बल्कि मानव जाति को भी जीवन के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराया। इन दोनों पुत्रों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में शक्ति और बुद्धि, पराक्रम और विवेक का कितना महत्व है। ये कथाएं बच्चों को वीरता और ज्ञान की प्रेरणा देती हैं, धार्मिक लोगों को भक्ति और आस्था का मार्ग दिखाती है और इतिहास व मिथक प्रेमियों को प्राचीन भारतीय संस्कृति की गहराई में ले जाती हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब तारकासुर नामक एक अत्यंत बलशाली और क्रूर राक्षस ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया था। यह वरदान था कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है, कोई और नहीं। इस वरदान के बल पर वह देवताओं को लगातार पराजित कर रहा था, स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा चुका था और धर्म का नाश कर रहा था। देवतागण त्राहिमाम कर रहे थे। वे जानते थे कि केवल शिव पुत्र ही उन्हें इस संकट से मुक्ति दिला सकता है। परंतु उस समय भगवान शिव सती के वियोग में गहन तपस्या में लीन थे। वे संसार से विरक्त होकर समाधिस्थ थे। ऐसे में शिव जी को तपस्या से जगाना और उनका विवाह करवाना एक असंभव कार्य प्रतीत हो रहा था। देवताओं ने अपनी समस्या लेकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के पास गुहार लगाई। तब यह निर्णय लिया गया कि भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से करवाना ही एकमात्र उपाय है। माता पार्वती, जो स्वयं आदिशक्ति का स्वरूप थीं, शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं। देवताओं ने कामदेव से सहायता मांगी, जिन्होंने शिव जी की तपस्या भंग करने का साहस किया। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव जी की तपस्या भंग की, जिससे शिव जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। यद्यपि यह घटना दुखद थी, परंतु इसने शिव जी को तपस्या से बाहर निकाला। माता पार्वती की अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव ने उनसे विवाह करना स्वीकार किया। यह विवाह ब्रह्मांड के लिए एक नई आशा लेकर आया। जब शिव पार्वती का विवाह हुआ तो ब्रह्मांड में एक अद्भुत ऊर्जा का विस्फोट हुआ। यह ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि इसे कोई धारण नहीं कर सकता था। शिव जी के तेज से उत्पन्न यह अग्नि शक्ति, जिसे स्कंद या कुमार कहा गया, अग्निदेव ने धारण की, परंतु वे भी इसे संभाल न सके। तब उन्होंने इसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। गंगा ने भी इस तेज को धारण करने में असमर्थता जताई और इसे शरवण नामक स्थान पर स्थित सरकंडों के वन में छोड़ दिया। वहीं पर उस दिव्य तेज से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। वह बालक 6 मुखों वाला था, इसलिए उसे षडानन या षणमुख कहा गया। उसकी देखभाल 6 कृतिकाओं ने की, जिन्होंने उसे अपना दूध पिलाया और पाला पोसा। कृतिकाओं द्वारा पाले जाने के कारण ही उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। वे अत्यंत तेजस्वी, बलशाली और युद्ध कला में निपुण थे। कार्तिकेय ने बड़े होते ही देवताओं की सेना का नेतृत्व संभाला और तारकासुर का वध कर तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त कराया। इस महान विजय के बाद वे देव सेनापति कहलाए। कार्तिकेय प्रतीक हैं युद्ध, साहस, तेजस्विता और धर्म की रक्षा के। उनकी सवारी है मोर, जो अहंकार, बुराई और काम वासना पर विजय का प्रतीक है। दक्षिण भारत में उन्हें भगवान मुरुगन के नाम से पूजा जाता है और वे वहाँ के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए
शक्ति और पराक्रम का उपयोग करना कितना आवश्यक है। एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थीं। उन्हें अपने लिए एक ऐसे द्वारपाल की आवश्यकता महसूस हुई जो उनकी आज्ञा का पालन करे और किसी को भी उनकी अनुमति के बिना अंदर न आने दे। तब उन्होंने अपने शरीर की उबटन और मैल से एक बालक की आकृति बनाई। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने उस आकृति में प्राण फूंक दिए और उसे जीवन प्रदान किया। माता पार्वती ने उस बालक को आदेश दिया, जब तक मैं स्नान करूं, कोई अंदर न आए। बालक ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पर पहरा देना शुरू कर दिया। तभी भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने का प्रयास किया। बालक ने उन्हें रोका क्योंकि वह अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा था और शिवजी को पहचानता नहीं था। शिवजी ने बालक को समझाने का प्रयास किया, परंतु बालक अपनी बात पर अडिग रहा। क्रोधित होकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र को मृत पाया तो वे अत्यंत शोकाकुल हो गईं। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि उन्होंने महाकाली का रूप धारण कर लिया और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने शिवजी से माता पार्वती को शांत करने की प्रार्थना की। तब शिवजी ने माता पार्वती को वचन दिया, मैं इस बालक को पुनर्जीवित करूंगा। उन्होंने देवताओं को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर ले आएं। देवता उत्तर दिशा में गए और उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर ले आए। शिवजी ने वही गजमस्तक बालक के धड़ पर लगाया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार गजमुख वाले भगवान गणेश का जन्म हुआ। शिवजी ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि वे सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजे जाएंगे और किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा अनिवार्य होगी। तभी से वे प्रथम पूज्य कहलाए। उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है क्योंकि वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं। गणेश जी प्रतीक हैं ज्ञान, विवेक, बुद्धि और शुभारंभ के। उनकी सवारी है चूहा, मूषक, जो सबसे छोटी जगहों तक पहुंच सकता है। ये गहन सोच, सूक्ष्म बुद्धि और हर बाधा को पार करने की क्षमता का प्रतीक है। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो उनकी पूजा और महत्व को दर्शाता है। भगवान शिव के ये दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश यद्यपि अलग अलग गुणों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु वे मिलकर ब्रह्मांड में एक अद्भुत संतुलन स्थापित करते हैं। भगवान कार्तिकेय 6 मुख, वीर योद्धा, तेजस्वी, मोर, अहंकार पर विजय, पराक्रम, युद्ध कला, साहस, नेतृत्व, दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित, विशेषकर तमिलनाडु में। इन दोनों पुत्रों ने अलग अलग रूपों में संसार को संतुलित किया। एक ने शक्ति, पराक्रम और धर्म की रक्षा का मार्ग दिखाया, तो दूसरे ने ज्ञान, विवेक, विनम्रता और शुभता का। कार्तिकेय हमें सिखाते हैं कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होना कितना महत्वपूर्ण है, जबकि गणेश हमें बताते हैं कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए बुद्धि और सही शुरुआत कितनी आवश्यक है। उनकी कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए और माता पिता का सम्मान सर्वोपरि है। तो मित्रों, आपको भगवान कार्तिकेय और गणेश की ये अद्भुत, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानियां कैसी लगीं? ये कथाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को समझने का एक माध्यम भी है। ये हमें सिखाती हैं कि हर चुनौती का सामना साहस और बुद्धि से किया जा सकता है और हर बाधा को दूर किया जा सकता है। क्या आप इन दोनों भाइयों से जुड़ी कोई और कथा या उनके जीवन से मिली कोई विशेष सीख जानते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपके विचार हमें और भी ऐसी दिव्य कथाएं लाने के लिए प्रेरित करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको हमारी नई पौराणिक कथाएं और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी यह वीडियो साझा करें ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। जय शिव शंभू, जय गणेश, जय कार्तिकेय।